अतुल जी, आपका रुख करते हुए जो के शर्मा जी ने कहा उसका भी जवाब देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और साथ ही मेरा सवाल आपसे ये भी कि जब अच्छा ठीक है शर्मा जी, आप बोलिए आप बोलिए, फिर मैं जाऊंगी अतुल जी के पास। जवाब देना एक चाहता हूं अभय जी को। मैं इसीलिए जवाब देना चाहता हूं कि आप अपनी मानसिकता के अनुसार ही उस तरह का विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपकी मानसिकता में वो चीजें हैं कि वो डिफरेंसेस कर रही हैं। अरे वो शिकायतों को लेकर शर्मा जी बोल रहे थे, आप पर्सनल मत होइए ना। सुन लीजिए, मैं उससे शिकायत पे जा रहा हूं। एक लोकसभा शर्मा जी, आप एक लोग सुन लीजिए, क्यों आए आपके मन में विचार? अरे पर्सनल क्यों आता है? वो तो जो शिकायतें आती है वो कोई पॉलिटिकल पर्सन तो है नहीं, वो तो भेदभाव क्यों आता है आपके मन में? ये हिंदू मुसलमान क्यों आता है आपके मन में? आपकी सोच हिंदू मुसलमान की है, आपकी सोच हिंदू मुसलमान की है। आप नफरत की सोच लेके चलते हैं। हो गया शर्मा जी, ठीक है, नफरत की सोच है आपकी, इसलिए आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं बैठ के। आप हिंदू मुसलमान कहां से ले आए इसमें? ठीक है शर्मा जी, हो गया ना। आपको कुछ बोलना है के शर्मा जी? आप जल्दी से बोलिए सर, फिर मैं आगे जाऊं। शर्मा जी हो गया, पॉइंट पे आइए, मुद्दे पर आइए। मैं यही कह रहा हूं, एक लोकसभा जनप्रतिनिधि और एक बूथ और एक लोकसभा के बीच में आप जो है इस दृष्टि से भ्रम फैला रहे हैं, जनता के बीच में भ्रमित करने का काम जो आप वर्षों से कर रहे हैं, उसी काम को आज कर रहे हैं। यदि बूथ का रिजल्ट आ जाएगा तो उससे आपको जो बात कहनी है वो ठीक है, हो गया। ये मानसिकता है आपकी, इस स्तर पर सोचते हैं आप। हो गया के जी, ठीक है। अतुल जी अपनी बात करिए। अतुल जी, देश में लोकतंत्र और जनमत में इस रूप में नहीं बांटा जा सकता है। इनसे कहिए कि शिष्टता से बात, ये आपकी नफरत की मानसिकता है जो बांट रही है। के शर्मा जी, आप पर्सनल मत होइए सर, वो तो जो ग्राउंड से सुनते हैं उनको जो फीडबैक मिलता है आपकी भावना दिख रही है। ठीक है, हो गया ना, हो गया, पर्सनल मत होइए, ठीक है। ग्राउंड का फीडबैक क्या है? हिंदू मुसलमान का नफरत होता है क्या? ये जहर बोने के लिए आए, ये जहर बोएंगे समाज में। ठीक है, हो गया। अब परिणाम आ गए ना सर, परिणाम आ गए, सरकार बन गई, वो कयासी पर बात कर रहे थे, ठीक है, हो गया। अतुल जी, नरेंद्र मोदी के भाषण भूल गए क्या? पूजा जी, मैं अभी नरेंद्र मोदी के भाषण, दीपा अतुल जी, दीपा उस स्टूडियो मैं अभी बोलिए। दीपा जी, मैं अभी एक अपेक्षा करता हूं आपसे कि के शर्मा जी मेरे बीच में बोलेंगे नहीं। मैंने काफी धैर्य से उन्होंने जो भी गंदी बातें कही है मैंने सुनी है। उन्होंने गद्दारी की बातें की है, मैं वहां से सुनना शुरू करता हूँ। ये वो गद्दार विचारधारा की पार्टी है जिसने अंग्रेजों के साथ मिलकर इस देश के स्वाधीनता संग्राम को विरोध किया था। ये वो गद्दार लोग हैं जिन्होंने जिन्ना के मुस्लिम लीग के साथ मिलकर इस देश का विभाजन किया है। और मैं उस पार्टी का हूँ जिसमें दो प्रधानमंत्री इस देश के अखंडता और एकता के लिए। अब बिल्कुल देखिए दीपा जी, जब वो गद्दारी की बात कर रहे थे तो आप शांति से सुन रहे थे। मैं अभी देख रहा था के शर्मा जी की आवाज एकदम स्पष्टता से सुनाई दे रही थी और अभय दुबे की बातें नहीं सुनाई दे रही थी। अभी नतीजे आए थे। ठीक है, नया कुछ नहीं है, बीजेपी गद्दार है, एक नया कुछ नहीं है, सही बात है। हाँ, अभी मेरी एक बात कहनी है ये कि जब जीवीएल नरसिम्हा राव ने बुक लिखी थी और उसे प्रस्तावना अडवाणी जी ने दी थी और प्रात्यक्षिक भी किया था दिल्ली में, अब उनको लगता था कि तब ये ईवीएम हैक होती है, ऐसा उनका कहना था। आज हमें ऐसे कई चीजें हमने सामने रखी है कि जिससे संदिग्धता पैदा हुई है। आप अगर जीतते हो, आपको पता है आपके काम पर आपको भरोसा है, तो आप इतना अहंकार, इतना गर्व, दूसरों को गाली गलौज करना, ये तो जितना भगवान का नाम लेते उससे ज्यादा राहुल जी को गाली गलौज करते, सोनिया जी को गाली गलौज करते हैं। लेकिन जिस इटली से मुंजे जी ने इनकी चड्डी, बेल्ट और टोपी लाई और विचारधारा लाई है फैसिस्ट, तब तो हमने कहा तो इनको गुस्सा आता है, मेलोडी कहते हैं तब इनको अच्छा लगता है। तो ये इस तरह की नफरत, घुसपैठिया कहना, हिंदू मुसलमान करना, ये सारी जो है बीजेपी ने किया है। जो संदिग्धताएं हुई है उसके सामने हमने सब रखा है। सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें हुई है, सुप्रीम कोर्ट में सबके सामने ये आया है। ये रोज गंदा बोलते हैं, ये रोज नफरत बोलते हैं, रोज दूसरे पार्टी के नेताओं को गाली गलौज करते हैं और फिर मुजोरी करते हैं। और पता नहीं मीडिया में क्या हो जाता है, क्योंकि ये जब बोलते हैं इनकी आवाज बड़ी स्पष्टता से सुनाई देती है और विपक्ष वाला जब अपनी बात रखने जाए तो आपकी आवाज भी एकदम लाउड एंड क्लियर जा रही है ऑन एयर। ये बड़े दुख की बात है, आवाज भी एकदम साफ जा रही है। अभी आ रही है क्योंकि मैंने हाँ, तो मेरा यही कहना है कि जब अगर आपको बात सुननी ही नहीं है, आप सत्ता पक्ष हो, हम विपक्ष है और हमारा अधिकार है ये लोकतंत्र में कि हम कुछ बातें रखें, तो उस बातों को जिस तरह से आप नफरत का जवाब देते हो, जिस तरह से आप गाली गलौज करते हो, जिस तरह की दम्भ भरी भाषा इस्तेमाल करते हो, जो अहंकार आप दिखाते हो, वो जनता देख रही है। हम अपने सवाल उठा रहे हैं। और अच्छा, एक सवाल अतुल जी आपसे मेरा ये आम लोगों की तरफ से एक सवाल मैं पूछती हूँ। आप लोग जो सीटें आपने जीती अभी लोकसभा के चुनाव में, अच्छी सीटें आ गई ये बोल के आपके कार्यकर्ता, आप लोग खुद मिठाइयां बांट रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे, फिर अचानक से सवाल पूछ रहे हैं। अब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि जहां पर आपकी जीत हुई है
वहां पर ईवीएम एकदम बढ़िया काम कर रहा था, वहां पर ईवीएम एकदम ठीक था, उसकी पारदर्शिता पर वहां पर सवाल नहीं है? देखिए, एक उदाहरण दूंगा मैं आपको। कोई भी एग्जाम में 7-8 सब्जेक्ट होते हैं, 4-5 सब्जेक्ट में पास हो गए और 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो हम ये कहेंगे क्या वो स्कूल ने 4-5 सब्जेक्ट अच्छे पढ़ाए थे और 2 सब्जेक्ट अच्छे नहीं पढ़ाए थे? ये तो जहां गलत है वहां उंगली उठेगी। जो गलत है उसको ठीक करने के बजाय गलत को भी सही साबित करने की कोशिश जो होती है, फिर एफआईआर होने के बाद भी उसको जस्टिफाई कैसे करते हो आप किस तरह से आपने दबाव डाला है? पता है आपको बीड़ में क्या, मैं बताता हूं आपको क्या हुआ। धुलिया में 4 मशीनें गिने नहीं थी और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। वो 4 मशीन को लेकर जब हमने वहां पर आवाज उठाई, वहां पर लोग जमा हुए, जब अफसरों पे प्रेशर आया तब 4 मशीनें गिनी और कांग्रेस का कैंडिडेट जीत गया उसने। यहाँ पर 121 वैलिड वोट्स को इनवैलिड वोट्स को गिना गया है नॉर्थ वेस्ट में, और वो भी केस कोर्ट में डाली है अमोल कीर्तिकर जी ने। जो आगे थे उसके बाद में ये गड़बड़ी हुई है, अधिकारियों पर दबाव डाल के बहुत सारी चीजें हुई है। यहाँ पर अगर काउंटिंग जितने वोट ईवीएम में पोल हुए हैं उससे कम वोट या तो गिने गए, उससे ज्यादा वोट गिने गए। 1,07,00,000 वोट जो है वो ज्यादा बताए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और जब हम सही बात रखते हैं तो हमारा ज्ञान निकाला जाता है, हमें बुरा भला कहा जाता है, नफरत बोई जाती है। ये घुसपैठिया कहने वाले लोग, ये हिंदू मुसलमान 10 साल से कर रहे हैं लोग।